सबसे पहला क्वेश्चन अब मेरे साथ और यहाँ पे जितने लोग हैं उन सब के साथ एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई जॉब कैसे हासिल करें। सबसे पहले यूके जब सबसे पहली चीज आपने करनी कि आपने टेंशन फ्री हो जाना, इस चीज का ज़हन से भूत उतार देना है, यार मुझे जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, मैं भूखा सोऊंगा, मेरे पास छत। इन चीजों की सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके काम नहीं, ये अल्लाह पाक के काम है। वो बेहतर जानते हैं आपको कहाँ भेजना है, क्या करवाना है, क्या जॉब करवाएंगे, कहाँ से देंगे, वो बेहतर जानते हैं। तो सबसे पहली चीज एज अ मुस्लिम आपको ये सोचने की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि तो अब जब आप खैर खैरियत से इंग्लैंड आ जाए तो सबसे पहले तो यार एक दो दिन आप रेस्ट करें, आते साथ जॉब का भूत मत सवार करें। मेरा दोस्त है वो दो 4 दिन पहले आया और यकीन वाले पाकिस्तान से निकला था तो पहला उसने बात ये की थी मेरी जॉब मेरी जॉब। एयरपोर्ट पे आया मेरी जॉब, घर अभी पहुंचा ही नहीं उसने पहले मुझे कॉल कर दी, हाँ जी अली साहब मेरी जॉब का क्या करूं। मैं कहा भाई सांस तो ले ले, आया तो है, 1-2 दिन थोड़ा खुद को एडजस्ट तो कर ले यार। आते साथ आपने जॉब का भूत सवार नहीं कर। प्लस करवा सच ये भी है कि यूके के अंदर सबसे मेन चीज जो है जॉब मिलती है वो रेफरेंस बेस मिलती है। हाँ जो ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन है, जो फिजिकली जॉब है वो 80-85% आप कह सकते हैं कि आपको रेफरेंस बेस मिलती है। उसमें ये होता है कि जितनी भी अच्छा उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, लाइक टेक अवे, लाइक रेस्टोरेंट, लाइक ग्रोसरी शॉप या मोबाइल शॉप, खिलौना शॉप, उसके कपड़े की शॉप, कोई भी वॉट एवर कोई भी शॉप है आपने हर शॉप पे जाना है। आप एक कोशिश कर ले कि आज एक दिन में मैं 50 या 60 या 70 शॉप पे जाऊंगा, तो डेली आपने सुबह से क्या करना है, हर शॉप पे जाना है, फिजिकली उसको जाकर मिलना है, उसको कोशिश करनी कि यार ये मैं इधर से आया हूं। सबसे पहले यूके आने के बाद आपको एक अच्छा सिम नंबर आपको लेना है। जब भी जाएंगे वो 3 चीजें आपसे मांगी, आपका नाम, आपका पोस्ट कोड, आपका फोन नंबर, ठीक है, और चौथी एनआई नंबर भी मांग सकते हैं, लेकिन उतना जल्दी एनआई नंबर आपके पास होगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, नाम, पोस्ट कोड जहाँ पे आप रह रहे हो और आपका फोन नंबर। इन पे थोड़ा सा काम जो है ना जॉब वो कम मिलती है, मैंने देखा है। तो आपने ऑनलाइन से ज्यादा फिजिकली कोशिश करनी है, ये नहीं कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन उससे ज्यादा आपने जो है ना वो फिजिकली कोशिश करनी है। ऑनलाइन आपने क्या करना है, एटलीस्ट जब आप अपने कंट्री से आ रहे हो सीवी की 15-20-30 कापियां होनी चाहिए यार, इतनी बनवा ले तो कुछ नहीं होता। तो ये कापियां आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप इंग्लैंड आए, जब भी इंग्लैंड आने के बाद आप पहली एजेंसी में जाएं, वहां जो है कोई हेल्पर होगा वो आपसे पूछेगा कौन है, कहाँ से है, क्या सीन है, छोटा सा इंटरव्यू लेगा, उसके बाद बोलेगा कि अपनी सीवी दे दो। तो आपने अपनी सीवी वहां पे देनी है। बहुत लोग आ करते हैं, सबसे पहले जॉब जो है ना वो आपको रेफरेंस में मिलनी है। रेफरेंस अच्छे करे, बट रेफरेंस नहीं है तो अपने आप भरोसा करे, खुद पे आप भरोसा करे। फिजिकली जाएंगे, शॉप पे जाएंगे तो यार मैं लिख के देता हूँ, इससे कोई बढ़िया अच्छा कुड़िया नहीं है। फिजिकली जाएं, शॉप पे जाएं, अपना सुबह से शाम तक जाएं, अपनी सीवी के बगैर उनको बताएं। आई होप सो कि आपको जॉब मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ बड़ी मजे से और अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली जैनुल फ्रॉम चिनौर पाकिस्तान, राइट नो यूके इंग्लैंड में इंग्लैंड में हूँ और यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। बीच में एक आध मंथ वीडियोस नहीं बना सका, आई एम सो सॉरी। अब उसके लिए मैं थोड़ा सा मसरूफ था, इसी वजह से वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन अब इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे जो है ना वो वीडियोस आप लोगों को रिसीव होगी। और जो भी यहाँ पे चीज होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी है, वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देता रहूंगा। तो आज की जो वीडियोस है ये बहुत डिमांडेड वीडियो है। मेरे बहुत से दोस्त यार यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे लोग जो आते रहते हैं। इनफैक्ट इस साल काफी कम लोग आए हैं पहले की निस्बत। पहले बहुत ज्यादा लोग आते थे, लेकिन यहाँ पे जितने इश्यूज हैं उसकी वजह से थोड़े से लोग कम आए हैं। बट जो भी आए हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ और यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबके साथ एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई जॉब कैसे हासिल करें। सबसे पहले यूके जब प्लान कर रहे होते हैं, जब वो आना चाह रहे होते हैं, तो डे 1 से उनका एक ही क्वेश्चन होता है, भाई जॉब कैसे लेनी है, जॉब कैसे फाइंड करनी है, कहाँ से लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे यहाँ पे काफी साल हो चुके हैं, तो मैंने कहा जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरी एक्सपीरियंस है, उसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए मैं अपने पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आपको जॉब बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाएगी। ये वीडियोस मेल फीमेल्स किसी भी जेंडर के या किसी भी उम्र के ये उस शख्स के लिए जो वीडियोस देख रहा है, जो कि आ रहा है, आने वाला है, आ चुका है, या किसी भी स्टेज पे है, वो यूके के लिए वो
प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें, इंशाल्लाह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बड़े वैलिड और अहम पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार यूके की जॉब का ये सीन है कि सबसे पहले जब आप अपने कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, जहां से भी आप आ रहे हैं, ठीक है, आप आ रहे होते हैं, सबसे पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि हैज अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मुसलमान हूं और आप भी, उम्मीद करता हूं कि आप भी मुसलमान होंगे। और हैज अ मुस्लिम हमें सबसे पहला तो यकीन अपने रब पे रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें जो है ना वो बता रहे होते हैं, ये कर लो वो कर लो। भाई एक चीज जेन में रखो, हैज अ मुस्लिम हमारे लिए वही चीजें होनी है जो हमारे रब ने हमारे नसीब में, हमारे हक में लिख दी गई है। जो रिज्क लिख दिया गया वो मिलना ही मिलना है आपको। आप यूके आने का या वट एवर दुनिया किसी कंट्री का भी सोच रहे हैं, कब से पता नहीं आप जो कोशिश कर रहे हैं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगी, लेकिन इनफैक्ट जब आपका जो है ना अल्लाह की तरफ से हुक्म होना है उसी वक्त ही आपने आना है। जब आप दूसरे कंट्री में आ चुके हैं तो हजूर पाक का फरमान है हिजरत में बरकत है। तो आपने हिजरत कर ली तो इंशाल्लाह बरकत उसमें होगी। सबसे पहली चीज आपने करनी कि आपने टेंशन फ्री हो जाना, इस चीज का ज़हन से भूत उतार देना, यार मुझे जॉब कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, मैं भूखा सोऊंगा, मेरे पास छत, इन चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपके काम नहीं, ये अल्लाह पाक के काम है। वो बेहतर जानते हैं आपको कहाँ भेजना है, क्या करवाना है, क्या जॉब करवाएंगे, कहां से देंगे, वो बेहतर जानते हैं। तो सबसे पहली चीज एज अ मुस्लिम आपको ये सोचने की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरी रोटी रोजी का क्या बंदोबस्त होगा। वो अल्लाह पाक जो है ना वो बेहतरीन मुसब्बिबुल असबाब है, वो बेहतर जानता है कि कहां से आएगा। तो सबसे पहले तो आपने टेंशन बिल्कुल छोड़ देनी है इस चीज की, ठीक है, सबसे पहले। और अब ऐसा भी नहीं है कि आप आए रातों पे हाथ रख बैठ जाए, कुछ भी ना करे, तो ऐसा भी नहीं है। कोशिश भी करनी है और मेहनत भी करनी है। वो कैसे करनी है वो बताता हूँ। जब आप खैर खैरियत से इंग्लैंड आ जाए, आप वट एवर किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में किसी भी एरिया में, ये जरूरी नहीं है आप लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंगम है, दुनिया के किसी भी यूके के कोने में किसी गांव में भी है, तो सबसे पहली चीज यूके का सिस्टम सब सेम है। आप किसी गांव में है, किसी शहर में है, छोटे शहर बड़े शहर में, सब कुछ सेम है। हाँ एक चीज है कि जो शहर है लाइक लंदन हो गया वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बाकी शहर जो है थोड़े से वो एक्सपेंसिव नहीं है। गांव में चले जाए तो वो थोड़े से कम एक्सपेंसिव, बस ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो चीजें हो जाती हैं, बट बाकी जो जिंदगी की सहूलियात है वो सब जगह पे सेम है, जॉब सेम है, सब कुछ सेम है, उसकी कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। तो अब जब आप खैर खैरियत से इंग्लैंड आ जाए तो सबसे पहले तो यार एक दो दिन आप रेस्ट करें, आते साथ जॉब का बहुत मत सवार करें। मेरा दोस्त है वो दो 4 दिन पहले आया और यकीन वाले पाकिस्तान से निकला था तो पहले उसने बात ये की थी मेरी जॉब मेरी जॉब। एयरपोर्ट पे आया मेरी जॉब, घर अभी पहुंचा ही नहीं उसने पहले मुझे कॉल कर दी, हाँ जी अली साहब मेरी जॉब का क्या करूं। मैं कहा भाई सांस तो ले ले, आया तो है, एक दो दिन थोड़ा खुद को एडजस्ट तो कर ले यार। आते साथ आपने जॉब का भूत सवार नहीं करना, आते साथ आना है। सबसे पहले आपने अपना इलाका देखना है, घूमना है, फिरना है, रेस्ट करनी है, सुकून करना है। एक मैं तो कहता हूँ एक वीक के लिए जॉब के बाद ही ना करो यार, मतलब जेन्युइन ये होना चाहिए कि एक वीक सुकून से आओ, यूनिवर्सिटी के मामला देखो कितनी दूर है, आप कहाँ पे रह रहे हो, कितना दूर है, आपके आसपास क्या है, इलाका क्या, मॉल को समझो। एक वीक कम से कम इन्वेस्टमेंट करो यार, खुद को समझने में, मॉल को समझने में, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में। जॉब कहीं भी नहीं जाती, इधर ही है, मिल जाएगी, बट थोड़े से कोशिश करनी चाहिए कि 2-4 दिन एटलीस्ट एक वीक आप सुकून करो। उसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि आपने जितने हो सके यार रेफरेंस बनाने हैं। अब बहुत से जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से आते हैं उनके कुछ ना कुछ दोस्त यार तो होते हैं, बट कुछ मेरे जैसे ऐसे भी आते हैं जिनको कोई भी नहीं इंग्लैंड में होता अल्लाह के सिवा। और उनको क्या करना चाहिए, अब जिनके रेफरेंस हो, सबसे पहले तो उनकी आप जान खाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब डे वन से नहीं खानी, थोड़े सा देर के बाद 2-4 दिन के बाद उनसे हेलो हाय करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछे जॉब के हवाले से। 99% है कि वो आपकी जॉब लगवा देंगे। अब मैं हूं या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनके रेफरेंस में यहाँ काफी जॉब्स होती हैं, लोग बताते रहते हैं, पता चलता रहता है कहाँ पे जॉब है, क्या सीन है। तो 99% चांसेस है कि वो आपकी जॉब इजीली लगवा सकते हैं। अब एक थोड़ा सा कड़वा सच ये भी है कि यूके के अंदर सबसे मेन चीज जो है जॉब मिलती है वो रेफरेंस बेस मिलती है। हाँ जो ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन है, फिजिकली जॉब है वो 80-85% आप कह सकते हैं कि आपको रेफरेंस बेस मिलती है। उसमें ये होता है कि आपको जज नहीं किया जाता। मैं किसी कॉल करूँ रेस्टोरेंट पे, यार ये मेरा बंदा आया है, इसको आप पे जॉब पे रख लो, बिना किसी टेंशन के दूसरे दिन कहेंगे चलो भाई जॉब पे आ जाओ और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एज मिल जाता है रेफरेंस से। अब
आते साथ आपके दोस्त यार है, उनसे रेफरेंस करें कि वो आपको काम ले दें। इनफैक्ट आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपका घर, आपका मालिक मकान, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी काफी यहाँ पे की, घर में जो भी लोग आते हैं या वट एवर कहीं भी आप रह रहे हो, तो उस घर में जितने भी लोग हैं वो पुराने होंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले कोशिश करनी है कि उनकी हेल्प ले, वो आपकी हेल्प हर हाल में करेंगे, ठीक है। अगली चीज, अब मेरे जैसे कुछ सोचे होंगे जिनका कोई भी रेफरेंस नहीं होता होगा, कोई भी चीज नहीं होती होगी, तो वो क्या करे। अब उनको और वो जिनका रेफरेंस, दोनों को क्या करना है। अब रेफरेंस वाले को जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर किसी सीन में, अब ऐसा भी नहीं होता, कभी कभार जहां पे जितने लोग हैं, कभी कभार वो इतने काम में बिजी होते हैं कि उनको नहीं पता होता अभी कहाँ जॉब है, क्या सीन है, वो भी आपकी ना चाहते हुए हेल्प नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं जो है ना वो जॉब नहीं दे रहे, बट प्रॉब्लम होता है कभी कभार उनको भी चीजों का नहीं पता होता है, ऐसा हो सकता है। अब इन दोनों को क्या करना है, करना यह है कि सबसे पहले जो है ना वो सुबह सुकून से उठना है, अल्लाह का जो है ना वो नाम लेने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद जो है ना वो थोड़े से अच्छे कपड़े पहन के और मजबूत नीचे शूज पहन के आपने भाई निकल जाना है। क्या बोलते हैं ये ना, बिस्तरा बोरिया बांध के आपने निकल, बिस्तरा बोरिया का मतलब ये नहीं कि बिस्तरा उठा लेना है, खुद को तैयार शर करके आपने निकल जाना है। और आपने भाई अपनी घर के नीचे से ही स्टार्ट करना है, और भाई हर शॉप, हर गली, हर मोहल्ला, हर कोना, हर जगह पे आपने जाना है। पहला वीक मैंने आते साथ इसलिए बोला था कि आप अपने इलाके को देख लो, किधर शॉप्स है, क्या शॉप है, क्या मार्केट है, क्या चीजें हैं, किधर कितनी मार्केट है, टाउन सेंटर कितना दूर है, कहाँ पे रह रहे हो, ये सारी चीजें आपने रैकी करनी है। डे 1 से आपने रैकी करनी है। मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि एक वीक इस पे स्पेंड करें। अब दूसरे वीक आप जाएंगे, आपको पता होगा मार्केट मेरी कहाँ पे है, मैंने कौन सी बस लेनी है, तो वहां पहुंच जाऊंगा, किधर क्या शॉप्स हैं, तो आपको आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। तो दूसरे वीक के बाद आपने ये करना है कि आपने हर शॉप पे जाना है, हर शॉप पे जाके आपने फिजिकली जाना है। आपने कोई भी उसमें सीवी की जरूरत नहीं है। कोई भी यूके के अंदर कोई ऐसी फिजिकली शॉप नहीं जो आपकी सीवी लेके आपको जॉब लेगी, मैं ये बड़े दावे के साथ बाय करता हूँ। सीवी का क्या करना है वो बाद में बताता हूँ, पहले आपने सीवी बिल्कुल भी नहीं लेनी। चलो एक दो कॉपी साथ में रख लें अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो, लेकिन जितना मुझे पता है कहीं भी सीवी की जरूरत फिजिकली नहीं पड़ती। चलो एक दो कॉपी रख ले। आपने जितनी भी, अच्छा उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, लाइक टेक अवे, लाइक रेस्टोरेंट, लाइक ग्रोसरी शॉप या मोबाइल शॉप, खिलौना शॉप, उसके कपड़े की शॉप, कोई भी वॉट एवर कोई भी शॉप है, आपने हर शॉप पे जाना है। आप एक कोशिश कर ले कि आज एक दिन में मैं 50 या 60 या 70 शॉप पे जाऊंगा, तो डेली आपने सुबह से क्या करना है, हर शॉप पे जाना है, फिजिकली उसको जाकर मिलना है, उसको कोशिश करनी कि यार ये मैं इधर से आया हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जॉब में। अब एक कोशिश आपने ये करनी है कि अगर जिस शॉप पे जाए, फॉर एग्जाम्पल आप जूतों की शॉप पे जाए, तो आप ये नहीं बताएंगे कि मेरा रेस्टोरेंट का जो एक्सपीरियंस है, नहीं, वो जूतों की शॉप है। तो एक बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है, जिस शॉप पे जाए आपने उसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बोलना कि यार इसका मुझे एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा बहुत मैं काम जानता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, वरना उसी पर बोलेगा जाओ आओ मुझे काम करके दिखाओ। तो इतना भी एफिशिएंट नहीं बनना, उतना बनना है कि इतना थोड़ा बहुत काम हो सके। तो आपने उसको बताना यार इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मुझे ये काम आता है। तो आपने हर शॉप पे जाना है, उसके उसी हिसाब से आपने काम बोलना है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने इलाके का राउंड लगाओ, जितनी शॉप हो सके वेल एंड गुड। शाम को आपने आ जाना है, सुबह आपने फिर यही करना है। आपने तब तक कोशिश करते रहना है, एटलीस्ट एक वीक आपको ये करना चाहिए। हर शॉप पे आप जो है ना वो एक दो दफा लाजमी जाए। अब करना क्या है, सबसे पहले यूके आने के बाद आपको एक अच्छा सिम नंबर आपको लेना है। जब भी जाएंगे वो 3 चीजें आपसे मांगी, आपका नाम, आपका पोस्ट कोड, आपका फोन नंबर, ठीक है। और चौथी एनआई नंबर भी मांग सकते हैं, लेकिन उतना जल्दी एनआई नंबर आपके पास होगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, नाम, पोस्ट कोड जहाँ पे आप रह रहे हो, और आपका फोन नंबर, क्योंकि फोन आपको कॉल करेंगे कि आप आ जाए, आपके लिए जॉब है। मैं कहता हूँ 100% ये वाली चीज 100 में से कुछ 30-40% लोग करते हैं, बाकी नहीं करते, वो जाते ही नहीं फिजिकली शॉप पे। यकीन माने मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको जल्दी एंड फास्ट जॉब चाहिए तो सबसे बड़ा कुरिया ये कि आप फिजिकली शॉप पे जाए, बिना किसी की हेल्प ले, बिना किसी रेफरेंस के जाए, खुद शॉप पे जाए, फिजिकली जाए। मैं लिख के देता हूँ आपको, पहले वीक में जॉब मिल जाएगी अगर ये कोशिश करेंगे तो। सुबह जाए, शाम तक एटलीस्ट एक वीक की कोशिश करें, अपने आसपास जितने भी शॉप्स है सब पे जाए। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ आपको जॉब हाल हाल में मिल जाएगी। तो ये आपने एक वीक का मतलब कोशिश करनी, बार बार सी शॉप पे जाना है और आपने कोशिश करनी है। और अगली चीज अगर आपने दो नहीं 4 5 6 किस्म की सीवी आपने अपने कंट्री से बनवा के लानी है।
अब एक किस्म की सीवी का मैं ये नहीं बोल रहा कि मुख्तलिफ किस्म की जॉब पे मुख्तलिफ जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है। अच्छी यूके सीवी फॉर्मेट का आपने लेके 6-7 किस्म की सीवी आपने जो है ना वो हाँ लाजमी बनानी कोशिश करें कि वो आप ना बनाए, किसी एक्सपर्ट से अपने कंटेंट बनवा लें, थोड़े से पैसे इन्वेस्टमेंट कर ले, अच्छी अच्छी अगर सीवी बनाएंगे तो वो ज्यादा आपको इफेक्टिव देगी। और अगर ये तो आपने करना है आगे सारा आपने करना है फिजिकली, रात को आपने आराम करने से पहले आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल किसी भी चीज से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना। ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो है ना वो लिंक्डइन सबसे बेस्ट है, वो ऑप्शन है, वहां जाए और वहां पे अब वहां पे एक सीन ये होता है, मैं आया था मेरे बहुत से लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं बट वहां पे रिस्पॉन्स जो है ना वो इतना अच्छा नहीं आता। मतलब एक ऐसी कभी कुछ आर्ट जनरेट मेल आ जाती है आपकी, वो देखती है उसी वक्त आप व्हाट्सएप देते हैं कि यू आर नॉट क्वालिफाइड, आप इस जॉब की फिट नहीं है या कुछ भी ऐसा लिख के भेज देते हैं। तो उसमें आपका कसूर नहीं, आपने परेशान नहीं है। उसमें क्या करना है कि आपने ऐप के अंदर जाना है, ऑनलाइन वहां पे जॉब देख लेनी, किस एरिया में कौन सी क्या जॉब है, ठीक है। अब उस जॉब को देखने के बाद उधर अप्लाई नहीं करना, पहले आप गूगल पे आ जाना है, गूगल पे उसकी वेबसाइट पे जाकर वहां अप्लाई करना है। तो आई होप सो कि वहां आपको उसी वक्त मेल नहीं आएगी, फिर आपको मेल हर हाल में करेंगे कि यार आपकी ये सीवी, आपकी जो क्वालिफिकेशन हमें पसंद आई है, इस दिन आपका इंटरव्यू, आप आए और इंटरव्यू दे और आपकी ये जॉब हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है। ऑनलाइन में बड़ी आपको करवा बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आते साथ बड़ी मुश्किल होती है। पहली बात तो आते जॉब मुश्किल होती है और न्यू कमर को ऑनलाइन पे थोड़ा सा काम जो है ना जॉब वो कम मिलती है, मैंने देखा है। तो आपने ऑनलाइन से ज्यादा फिजिकली कोशिश करनी है, ये नहीं कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है लेकिन उससे ज्यादा आपने जो है ना वो फिजिकली कोशिश करनी है। ऑनलाइन आपने क्या करना है, उस पे जाना है, लिंक्डइन पे जाना है, वहां जॉब देखनी है, फिर गूगल पे आना है, वहां आपने उस पर अप्लाई कर देना। ये अगली चीज होगी। उससे आगे वाली चीज एक बड़ी वैलिड और अच्छी चीज है कि यूके के अंदर एजेंसियां हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं। अब उसका क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है कि जॉब एजेंसीज नियर मी, ठीक है। ये आपने जब गूगल करेंगे तो नीचे एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, उस जितनी भी एजेंसी होगी उसको आपने कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे लिख के ऊपर एड्रेस, पोस्ट कोड, फोन नंबर, सारी चीजें ओके कर लेनी है। एक दिन आप कर ले, मतलब एक आध घंटे में ये आप जितनी भी है 10-12-15 एजेंसी का आपको पता चल जाएगा क्या नाम है, कहाँ पे है, क्या सीन है। उस एजेंसी को लेने के बाद आपने एक दिन ये करना है कि सुबह से शाम तक एजेंसी के अंदर जाना है। अब उस दिन आपकी जो है ना वो सीवी आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट जब आप अपने कंट्री से आ रहे हो सीवी की 15-20-30 कापियां होनी चाहिए यार, इतनी बनवा ले तो कुछ नहीं होता। तो ये कापियां आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप इंग्लैंड आए, जब भी इंग्लैंड आने के बाद आप पहली एजेंसी में जाएं, वहां जो है कोई हेल्पर होगा वो आपसे पूछेगा कौन है, कहाँ से है, क्या सीन है, छोटा सा इंटरव्यू लेगा, उसके बाद बोलेगा कि अपनी सीवी दे दो। तो आपने अपनी सीवी वहां पे देनी है। अब कोशिश वहां आपने क्या करनी, वैलिड प्लान ये करनी कि यार कुछ लोग गलती करते हैं, कोई भी सीवी दे देते नहीं। आपने अपनी देखनी रिक्वायरमेंट, वो आपको सबसे पहले पेज देंगे कि हम इस जॉब को टैकल कर रहे हैं। ऑनलाइन भी देख सकते हैं किस जॉब को ये टैकल कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली भी वो एक पेज देते हैं यार इसमें कौन, ये हमारे पास अभी जॉब अवेलेबल है। अब उसमें आपने अच्छा काम ये करना है कि जो जॉब वो दे रहे होंगे उसी जॉब के मुताबिक आपने अपनी सीवी देखनी है और वो सीवी उनको देनी है। मतलब जो जॉब रेस्टोरेंट की हो और जो है ना सीवी कोई और दे के आप आ जाए, ऐसा नहीं करना। मतलब सेम ना भी हो, थोड़ी सी मिलती जुलती उसकी हो भी, यार इस एक्सपीरियंस पे मैंने ये काम किया हुआ है। तो इसलिए बोल रहा हूँ 6-7-8 किस्म की जो है ना सीवी बनवा के लाए मुख्तलिफ एक्सपीरियंस की, तो वो आपकी ज्यादा यहाँ पे काम आएगी। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गई। तो फिजिकली आपने क्या करना है, वहां जाना है, वहां जाके आपने उनको प्रॉपर उनको सीवी देनी है। तो वो भी आपकी काफी हेल्प कर सकती है जॉब एजेंसी, तो ये भी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना ये टाइम टेकिंग है। लाइक आपको कोई भी आइए टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लग सकता है, 1 मंथ 2 मंथ भी आपको लग सकता है। लेकिन ऑनलाइन है या जॉब एजेंसीज है, बदकिस्मी से वो एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आप 6 मंथ का 7 मंथ एक्सपीरियंस लेके आओ, तभी आपको होता है। बंदा पूछे यार अभी इंग्लैंड आया हूं, मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आओ? तो उस चीज में परेशानी की बात नहीं है। सबसे मेन अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ यार, मैंने भी बड़ी कोशिश की है, बहुत लोग आ करते हैं। सबसे पहले जॉब जो है ना वो आपको रेफरेंस में मिलनी है। रेफरेंस अच्छे करे, बट रेफरेंस नहीं है तो अपने भरोसा करे, खुद पे भरोसा करे। फिजिकली जाएंगे, शॉप पे जाएंगे तो यार मैं लिख के देता हूँ, इससे कोई बढ़िया अच्छा कुड़िया नहीं है। फिजिकली जाएं, शॉप पे जाएं, अपना सुबह से शाम तक जाएं, अपनी सीवी के बगैर उनको बताएं। आई होप सो कि आपको जॉब मिल जाएगी। ये 1-8 वीक तक आपने कर लिया तो किसी रेफरेंस किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कोई मसला है जॉब के वाले से, तो यार आपका भाई हाजिर है। मैंने तो भाई अपने नंबर, व्हाट्सएप का नंबर तक है, वहां जाए मुझे मैसेज करें, मैसेज पे रिप्लाई भी करूंगा, कॉल्स भी आपकी उठाऊंगा, हर वाले से आपको गाइड करने के लिए तैयार हो। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना किसी परेशानी से बच जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज।
बाय बाय, अल्लाह निगहबान।